लास्ट के 6 मंथ्स आपकी नीट प्रिपरेशन में एक गेम चेंजर हो सकता है। इसलिए लास्ट के 6 मंथ्स में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 टिप्स जो आपको आखिरी के 6 मंथ्स में फॉलो करने चाहिए। नीट होने में अब केवल 5 से 6 महीने बचा हुआ है और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे हमें अपनी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होती है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स अगर इस टाइम पे की तो प्रिपरेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, प्लान योर रिविजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप मेरे हिसाब से। मैंने एक वीडियो रिवीजन पे बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है आखिरी के टाइम में, यानी कि आखिरी के 6 मंथ्स में। ऑल्सो आपको अभी से ही जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना होगा। बिकॉज जो चैप्टर्स अब आप पढ़ने वाले हो वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे, लेकिन जो चैप्टर्स आप अभी तक पढ़ चुके हो वो आप आखिरी के टाइम आने तक भूल जाओगे। इसलिए आपको रिवीजन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम सिलेबस और रिवीजन साथ में कवर करते हैं तो आखिरी के टाइम पे हमारे ऊपर लोड नहीं आता। सो रिवीजन के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो उस वीडियो को आपको वहाँ से देख लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे रिवीजन करना है। टिप नंबर 2, डिवाइड योर सिलेबस। दिस इज़ लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम प्रिपरेशन के टाइम पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अपना पूरा सिलेबस लो, उसमें से जितना सिलेबस आपका कवर हो गया है उसको एक तरफ रखो, एंड जो सिलेबस आपका भी क्लास में पढ़ाया जाने वाला है या फिर आप उसे कवर करने वाले हो उसे अलग साइड में रखो। जो चैप्टर्स कवर हो गए उनमें से कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी रिवाइज नहीं किया है। हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो अभी आपको वीक लग रहा है क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया, और एक बार आप रिवीजन कर लो तो वो आपको वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए आपको चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले नेक्स्ट 6 मंथ कि मेरे को रिवीजन की प्रायोरिटी में पहले किसको रखना है। पहले हमें एक टफ टॉपिक रिवाइज करना है और उसके साथ में एक वीक टॉपिक रिवाइज करना है। टॉपिक एक इजी टॉपिक साथ में पढ़ना होगा, ताकि आपके दोनों टॉपिक्स का रिवीजन होता रहे। ऐसा ना हो कि हम केवल टफ टॉपिक के पीछे लगे और जो हमारा इजी टॉपिक है वो भी टफ बनते जा रहा है क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया है, राइट। तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, एंड टफ टॉपिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जितना सिलेबस आपकी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, एक इजी और एक डिफ़िकल्ट। जो टॉपिक आपके अभी वीक है ना, वो एंड में कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर उनको स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी ही करना होगा। अगर किसी चैप्टर को अपने टिप्स में करना है तो अभी ही हो सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है अभी नहीं बन रहा है, लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, वन शॉट देख लेंगे, इससे बढ़िया अभी ही वन शॉट देख के कवर करो। कैसे भी कवर करो, बट अभी ही कवर करो। तो आपको अभी ही अपने सारे वीक टॉपिक्स हैं उनको इजी टॉपिक्स के साथ, या फिर जो टॉपिक्स आपको अच्छे से बनते हैं उनके साथ रिवाइज कर लेना चाहिए। लेट्स मूव टू टिप नंबर 3। सो टिप नंबर 3 है स्टार्ट गिविंग टेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोचिंग में होते हैं, तो कोचिंग में तो आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे होते हैं, उन बच्चों को टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो बच्चे घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, जिन पे रेगुलर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, रेगुलर टेस्ट से मेरा मतलब है ऑफलाइन टेस्ट जो आप बच्चों के साथ बैठ के देते हो। अगर आपके उस टाइप के टेस्ट अभी नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद लेनी चाहिए, या फिर घर में ही पेपर ला के आपको OMR शीट एंड पेपर के फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहिए। मेरा यहाँ पे ओनली मतलब ये है कि आपको OMR फिलिंग, पेपर मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सब अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने ज़्यादा हम टेस्ट देते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन केवल आखिरी के मंथ में टेस्ट नहीं देना होता। अगर आप अभी से टेस्ट देना शुरू कर दोगे ना, तो जो सिलेबस आपका पढ़ रखा है आपको समझ में आने लगेगा कि आपको वो कितना समझ में आया, आप कितने क्वेश्चन उसके कर पा रहे हो। स्पेशली नीट 2025 के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, तो टेस्ट ज़्यादा देना और वो टेस्ट भी टफ वाले टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर चूज़ करना जिसमें आपको टफ क्वेश्चंस भी मिले। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट कंपाइलिंग योर सिलेबस। जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उसको कंपाइल करना स्टार्ट करो। कौन कौन से तरीके कंपाइल करने के, जैसे आपने बायोलॉजी में जो भी सिलेबस पढ़ा है उसे अपनी NCERT में डालने की कोशिश करो। या तो केवल NCERT को भी बार बार पढ़ना है, या तो केवल अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ो अगर आपने बायोलॉजी में नोट्स बनाए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं बनाते, एंड मैं ये रिकमेंड भी नहीं करती। डायरेक्टली आप अपनी बायोलॉजी में नोट्स के पॉइंट ऐड कर दो। कोशिश करो कि आपके पास एक ही रिसोर्स हो। जैसे कि मेरे को कोई चैप्टर पढ़ना है, लिविंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट,
कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड, तो उसके मेरे पास केवल एक ही जगह होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर नोट से पढ़ा, फिर मॉड्यूल से पढ़ा। मैंने 3 बार पढ़ा, 3 बार नहीं पढ़ना है किसी भी टॉपिक को। एक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई टॉपिक है, आपको वो रिवाइज करना है, तो आपके पास नोट्स भी है, हो सकता है आपने किसी मॉडल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, तो जो भी है आपको कंपाइल करके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पीछे लिख लिए ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सको। तो आपको अभी से अपने सिलेबस को अच्छे से कंपाइल करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। कोई चैप्टर अगर अभी आपके लेक्चर्स हुए हो आपके क्लासेस में, उसको 10-12 लेक्चर्स में ख़त्म किया है, तो क्या आपके पास 10-12 दिन का टाइम होगा उस एक चैप्टर के लिए? तो इट्स नॉट लाइक दैट, आपके पास नहीं होगा इतना टाइम। इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने सिलेबस को अभी से ही कंपाइल करना स्टार्ट कर दो। लेट्स मूव टू टिप नंबर 5 इज़ फोकस मोर ऑन कंसेप्ट राइट नाउ। सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप कर सकते हो, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसके आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक आपकी क्लास में अभी चल रहा है जिसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको अभी तुरंत आपको क्लियर करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपके किसी टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप उसके केवल PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात, आपको अपने कंसेप्ट अभी से ही क्लियर करके रखने हैं। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आखिरी के टाइम पे हमारे पास कितना टाइम होता है? बस इतना ही टाइम होता है कि हम शॉर्ट नोट से फॉर्मुलेस देख के क्वेश्चंस कर लें, हम थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज़ करके क्वेश्चंस कर लें, टेस्ट वगैरह दें और बार बार उस थ्योरी को रिवाइज़ करें। बस इतना टाइम होता है। नए कंसेप्ट सीखने का, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने का, डाउट्स को क्लियर करने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सो राइट नाउ आपका फोकस होना चाहिए, जो टॉपिक्स हो गए हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड जो टॉपिक्स आपके अभी चल रहे हैं या फिर आगे होने वाले हैं उनके कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से डाउट्स पूछने आपको इस टाइम पे, बिकॉज लास्ट में आपके पास केवल इतना ही टाइम बचेगा कि आप अपने टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस पूछ सको। उस टाइम पे टेस्ट बहुत होते हैं, सिलेबस अचानक से पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक बहुत बड़ा सिलेबस रिवाइज करने के लिए बचता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक टॉपिक उठा के देख रहे हो कि हाँ इस टॉपिक में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, फिर आप उन टॉपिक के डाउट पूछने जा रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। लास्ट में कंसेप्ट आपको अभी क्लियर करने हैं। स्पेशली अगर कोई पूरा चैप्टर आपसे बन रहा है और उसका केवल आपका एक ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसे चैप्टर्स को तो पहले ही कवर कर लो ताकि एक आपका पूरा चैप्टर रेडी रहे। लेकिन इस चीज़ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको परफेक्शन को चीज़ नहीं करना है। कोई भी टॉपिक आपसे नहीं बना है, आपका वीक टॉपिक है, आपको कंसेप्ट में डाउट था, तो आपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो अभी परफेक्शन चीज़ मत करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ होंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। लेकिन आपको किसी भी कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड कंसेप्ट था टेलीस्कोप फ्रॉम लाइट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। तो टेलीस्कोप को काफ़ी लोग इग्नोर करते थे, मैंने भी किया और वो एंड में क्लियर हुआ भी नहीं। अगर आप अभी क्लियर कर लेते हो किसी भी वीक टॉपिक को तो वो क्लियर हो जाएगा, एंड में कोई भी तरीका नहीं बचेगा उस टॉपिक को क्लियर करने का। इसलिए हमें छोटा क्योंकि कुछ भी नहीं है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। फिर बाद में वो हो ना हो बाद में देखा जाएगा, बट आपको हर टॉपिक को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। सो यस, क्लियर योर कंसेप्ट्स। तो लेट मी कंक्लूड हियर फॉर यू। सबसे पहले आपको अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से प्लान करना है, अपने सिलेबस को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एक रिवीजन में क्लियर हो जाएगा, अभी वीक है लेकिन एक रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। तो अलग अलग सेक्शंस में अपने टॉपिक को डिवाइड कर लेना है, सिलेबस को डिवाइड कर लेना है, टेस्ट देना है, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कंपाइल करना स्टार्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछ के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, जितने चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं क्लास में, आपने उनको अच्छे से सुना नहीं सुना, अब आगे वो चैप्टर्स आपके वीक नहीं होने चाहिए। हर संडे हर सैटरडे जब भी आपको छुट्टी मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है, कोई भी त्यौहार है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है इन कवरिंग योर बैकलॉग्स। वजह से बैकलॉग्स को आपको अच्छे से कवर करना है। जब आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर रहे हैं इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बैकलॉग्स को अलग कैटेगरी में रखना है, क्योंकि वो आपके वीक है नहीं, क्योंकि आपने अभी तक उन चैप्टर्स को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आप उनको वीक नहीं कह सकते। उनको आपको पहले एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्ट देना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लास्ट के 6 मंथ में पैनिक करे बिना अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, देन आपकी प्रिपरेशन को एक अलग ही एज मिलने वाली है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऑल्सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही स्टार्ट करना,
कि हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है, हमें सिलेबस भी कंपाइल करते हुए चलना है। अब एक ऐसा टाइम है जब आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते कि आप अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो। आपको अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कंपाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से कंपाइल करना है फॉर योर लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ प्रिपरेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।